जब तक हमारी मेंटालिटी सेट नहीं होगी, जब तक हमारी सोच सेट नहीं होगी, शैतान विश्वासियों के साथ खेलता रहेगा। वो उनको मूर्ख बनाता रहेगा और विश्वासी ये प्रार्थना पॉइंट लेकर कि शैतान मेरे पे अटैक करता है और जादू मुझ पे अटैक करता है और मुझ पे टोना अटैक करता है, वो विक्टिम बना रहेगा और कभी भी परमेश्वर की जयवंत जीवन को नहीं ले पाएगा जो परमेश्वर ने उससे वायदा किया। परमेश्वर ने कहा, देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का पूरा अधिकार दिया, किसी भी वस्तु से तुम्हें कुछ भी हानि नहीं होगी। कि परमेश्वर ये कहता है कि धूल झाड़ कौन झाड़ेगा? तुम खुद। शोभायमान वस्त्र पहन ले, कौन पहनेगा? तुम खुद। अपने गले के बंधन को तोड़ खोल, वो कौन करेगा? तुम खुद। क्योंकि परमेश्वर ये चाहता है कि विश्वासी पूरे अधिकार के साथ भरा हो और उसमें पूरी ताकत हो और वो शैतान से और दुश्मनों से कभी ना डरे। वो दुश्मन बीमारी हो, वो दुश्मन गरीबी का श्राप हो, वो दुश्मन कलेश हो, वो दुश्मन फैमिली कर्स हो, वो कोई भी हो, आप उसको शैतान को पांव के नीचे कुचल देंगे और आप आमीन बोल के फ्रेश होके यहां से वापस जाएंगे। हालेलुया। बाइबल कहती है दो तरह की प्रार्थनाएं हैं। एक मैंने कहा अधिकार वाली प्रार्थना, कि परमेश्वर उन चीजों के नाम जो नहीं है ऐसे लेता है जैसे कि वो हैं। जैसे आप सुबह उठकर बोल सकते हैं, मैं बहुत बरकत पाने जा रहा हूं, मैं एक अनॉइंटेड विश्वासी हूं, अनॉइंटेड मैन ऑफ गॉड हूं, मैं परमेश्वर का प्रिय हूं, परमेश्वर मुझसे प्यार करता है। चाहे आपकी लाइफ में कुछ भी हो रहा हो, आपके मुंह के वर्ड्स जो हैं आपको बिल्ड करेंगे। जो नहीं है वो हो जाएगा, जो नहीं है वो बन जाएगा, जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो हो जाएगा, अगर आप अपने मुंह से बात करेंगे तो। आमीन। अब परमेश्वर कहता है कि तुमको वो बोलना है जो बातें नहीं हैं। अपने पड़ोसी को बोलो वो चीजें जिनका वजूद नहीं है, परमेश्वर कहता है उनका नाम लो। आमीन, आमीन। जब मैं मेंटली अपसेट के अटैक के नीचे था तो परमेश्वर के दास ने मुझे बताया कि रोज आईने के सामने खड़ा होकर बोलना है कि तू परमेश्वर का अभिषेक दास है, परमेश्वर तुझे बहुत इस्तेमाल करेगा, परमेश्वर तुझसे प्यार। मैंने कहा ये मैं झूठ क्यों बोलूं? मुझे तो नहीं लगता कि मैं परमेश्वर का प्रिय हूं। अगर होता तो मैं इतने साल से हीलिंग की प्रेयर कर रहा हूं, वही नहीं मिल रही मेरे को, तो मैं परमेश्वर का प्रिय कैसे हो सकता हूं? मेरे तो प्रार्थना का उत्तर ही नहीं आ रहा, परमेश्वर मुझसे प्यार कैसे कर सकता है? मैं तो खुद शैतान से और बंधनों से आजाद नहीं हूं, तो मैं लोगों के लिए एक सामर्थी दास कैसे बन सकता हूं? लेकिन इसका मकसद था, जो हम बोलेंगे, जो चीजें नहीं हैं वो होंगी। कौन कर सकता है अधिकारों के साथ प्रेयर? सारे अधिकारों की प्रार्थना कौन कर सकता है? यह प्रार्थना वही कर सकता है जो परमेश्वर के साथ गहरे संबंध में है। यह प्रेयर वही कर सकता है जिसने परमेश्वर के साथ अपने संबंधों को मजबूत बनाया हुआ है। बिना परमेश्वर के रिलेशनशिप के अगर आप शैतान को डांटेंगे, वो आपकी बात नहीं सुनता। जब मैं परमेश्वर के साथ समय बिता लेता हूं और फिर शैतान को डांटने के लिए जाता हूं, वो पहचानता है कि ये कौन है। सिकवा के 7 बेटों ने दुष्ट आत्मा को बोला, ए दुष्ट आत्मा, उसी यीशु नाम में जिसका पौलुस नाम लेता है ना, निकल जा। कहते हम जीसस को भी जानते हैं, पौलुस को भी जानते हैं, पहचानते हैं, तू कौन? शैतान को मालूम है आपके अधिकारों की प्रेयर किसी काम की नहीं अगर आपका संबंध परमेश्वर के साथ सही नहीं। फिर वो एक जादू, एक टोना, एक टोटका है। जैसे अन्य जाति लोग करते हैं कि लाइफ कैसी भी हो, लेकिन ये हम पढ़ेंगे तो ठीक हो जाएंगे। हालेलुया। परमेश्वर के गहरे वेदों को परमेश्वर के दास के द्वारा जानने के लिए और ऐसी और नई वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि ऐसी और नई वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।